जय हिंद प्यारे बच्चों। वेलकम टू भारतवर्ष क्लासेस। प्यारे बच्चों, आज हम लोग कक्षा 6 JCERT गणित पाठ्य पुस्तक में प्रश्नावली 4.4 के प्रश्न संख्या 3, 4, 5 एवं 6 को करेंगे। हमने प्रश्न संख्या 1 में गुणज विधि द्वारा लासा ज्ञात करना सीखा था। प्रश्न संख्या 2 में हमने गुणनखंड विधि द्वारा लासा ज्ञात करना सीखा था और आज हम करेंगे विभाजन विधि द्वारा लासा ज्ञात करना। देखिए, तीनों ही जो कंसेप्ट हैं बिल्कुल आसान है। गुणज विधि जो हमने सीखा वो भी बहुत आसान था। गुणनखंड विधि के द्वारा लासा ज्ञात करना सीखा हमने, वो भी काफ़ी आसान था और यह विधि भी बहुत ही आसान है। चलिए इस वीडियो को देखते हैं। तो हमारे सामने दो संख्याएं दे रखी है, 5 तथा 20। हमें इसका लासा ज्ञात करना है और वह भी विभाजन विधि द्वारा। विभाजन विधि को हम लोग भाग विधि कहते हैं। भाग विधि में क्या करना है? संख्याओं को भाग करना है। अब आप लोग बोलोगे कि सर इसमें अलग क्या है? संख्याओं को भाग करना है तो हम लोग संख्याओं को भाग कर लेते हैं। अलग इसमें एक ही है बच्चा कि आपको इसमें भाजक नहीं पता है। क्या कहा मैंने? आपको भाजक नहीं पता है। यहाँ पे दो संख्याएं हैं, 5 तथा 20। हमारे सामने दो संख्याएं दे रखी है, लेकिन हमें यह नहीं पता है कि इस संख्याओं को भाग किससे करना है। 1 से करना है, 2 से करना है, 3 से करना है, 4 से करना है, किससे करना है भाग। मैंने आपको बताया कि आपके सामने दो संख्याएं हैं, आपको इन्हें भाग करना है। तो आप पूछोगे कि सर ठीक है भाग करना है, लेकिन कौन सी संख्या से भाग करेंगे? 5 को किससे भाग करेंगे? 20 को कैसे भाग करेंगे? तो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ बच्चा कि आपको 1 को छोड़कर 2 से प्रारंभ करना है और देखना है कि 2, 3, 4 इससे करके कि किसका पहाड़ा में इन दोनों में से कोई एक संख्या आ रही है। दोनों संख्या आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, और दोनों में से कोई एक भी आ जाए तो वह भी अच्छी बात है। क्या कहा मैंने कि जैसे 5 है और 20 है, तो 1 को छोड़कर 2 से देखेंगे, क्या 2 का पहाड़ा में 5 आता है? नहीं आता है सर। क्या 2 का पहाड़ा में 20 आता है? हाँ आता है। तो इन दोनों संख्याओं को 2 से भाग दे दीजिए। 2 से भाग देंगे तो यहाँ पे लिखेंगे 2, यहाँ 2 लिखना है। 2 का पहाड़ा में 5 आता है? नहीं आता है। तो 5 का 5 उतार दीजिए ऐसे करके। 5 का 5 हमने उतार दिया। अब 2 का पहाड़ा में 20 आता है? हाँ जी, 2 का पहाड़ा में 20 आता है 10 बार में, तो 2 दहें 20। इतनी बात समझ में आ गई? हमने कैसे किया? हमें यहाँ पे 2 कहाँ से लिखा? हमें देखना है कि 1 को छोड़कर वह कौन सी सब छोटी संख्या है जो इन दोनों में से किसी एक संख्या को विभाजित करती है। तो मैं आपने बताया कि सर 2 है, 2 का पहाड़ा में 5 नहीं आता है, लेकिन 2 का पहाड़ा में 20 आता है। तो बोला वेरी गुड, 20 को विभाजित कर दीजिए, 5 को ऐसे लिख देना है। अब फिर से देखिए, इन दोनों में से कोई ऐसी संख्या है जो यहाँ पे 2 से विभाजित हो रही है? तो बोलोगे हाँ सर, यहाँ पे 10 है, 2 का पहाड़ा में 10 आता है, 5 तो नहीं आएगा लेकिन 10 आता है। मैंने बोला ठीक है बच्चा, आप यहाँ 2 लिख लो। 2 का पहाड़ा में 5 नहीं आता है तो 5 का 5 और 10 आता है 5 बार में, 2 बचे 10, 5 उतर गया और यह 5 का 5 लिख दिया हमने। फिर से हमारे पास संख्या है 5 और 5। फिर से चेक करेंगे, 1 को छोड़कर 2 का पहाड़ा में 5 और 5 नहीं आता है, 3 का पहाड़ा में भी नहीं, 4 का पहाड़ा में नहीं, 5 का पहाड़ा में आता है। 5 का पहाड़ा में तो 5 लिखेंगे, 5 का पहाड़ा में 5 एक बार में और यह भी एक बार में, यानी 1 और 1 आ गया। हमें अंतिम में 1 लाना है। पूरी तरह से जब तक 1 ना आ जाए तब तक हमें इसी तरह से विभाजन करते रहना है। अब देखिए, इधर जितनी भी संख्याएं आई हैं वे सभी को गुना करने पर हमारा लासा ज्ञात हो जाएगा। संख्याएं क्या है? 2 गुने 2 गुने 5, इन तीनों को गुना कीजिए। लिखेंगे 5 तथा 20 का लासा लघुत्तम समवर्तक क्या होगा? 2 गुने 2 गुने 5, 2 दूनी 4, 4 पचे 20, यानी इसका उत्तर होगा 20, जो कि बिल्कुल सही आंसर है। आई बात समझ में? चलिए प्रश्न संख्या 2 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 भी इसी से संबंधित है। अगर इस प्रश्न में किसी भी प्रकार का डाउट होगा तो वह डाउट आपके अगले प्रश्न में बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। वैसे आप इस चीज़ को नोट कर लीजिए बच्चा, डाउट्स आपको बिल्कुल भी नहीं होंगे। प्रश्न संख्या 2 भी इसी प्रकार है। 6 तथा 18 का विभाजन विधि द्वारा हमें लासा ज्ञात करना है। संख्याएं क्या है? 6 तथा 18। 6 तथा 18 को ऐसे करके लिख लोगे। अब आपको 1 को छोड़कर
वह कौन सी ऐसी छोटी संख्या है जो इन्हें विभाजित करती हो, या तो 6 को विभाजित करती हो, या तो 18 को विभाजित करती हो, या फिर इन दोनों को विभाजित करती हो। आप बोलोगे सर 2 है, 2 का पहाड़ा में 6 और 18 दोनों कट जाएंगे। मैंने बोला वेरी गुड, 2 का पहाड़ा में 6 कितनी बारी में, 3 बारी में 3 लिखेंगे, और 18 9 बारी में, तो 3 और 9 यहाँ पे आ गए। फिर से बोलना कि मैंने कि वह सबसे छोटी संख्या जो इन दोनों को या फिर इन दोनों में से किसी एक को विभाजित करती हो। तो आप लोग बोलोगे 2 तो नहीं होगा, अब 3 होगा। 3 का पहाड़ा में 3 और 9 दोनों आएगा, तो लिखेंगे 3। 3 का पहाड़ा में 3 कितनी बारी में, 1 बारी में, और 9 3 बारी में। 3 एकम 3, 3 तिया 9, 13 हो गया। अभी भी हमारा यहाँ पे 1 और 1 नहीं आया, अभी भी यहाँ पे 3 आ रहा है। इसे हम लोगों को 1 लाना है, तो इन दोनों में से कोई ऐसी संख्या है जो विभाजित हो जाएगी। यहाँ पे 3 हो जाएगी विभाजित। 3 का पहाड़ा में 3 एकम 3 यहाँ पे हो गया, और 1 का 1 हमने उतार दिया। इसके गुणनखंड क्या क्या आए यहाँ पे, 2 3 3, यहाँ पे 2 तिया 6, 6 तिया 18। क्या होंगे इसके एलसीएम, 6 तथा 18 का लासा 2 गुने 3 गुने 3, 3 दूनी 6, 6 तिया 18, यानी 18 आएंगे। यह था प्रश्न संख्या 2। तीसरा प्रश्न करते हैं। तीसरा प्रश्न है 12 तथा 48 का एलसीएम ज्ञात करना है। तो यहाँ लिख लेंगे पहले 12 और 48। ठीक है, 12 और 48 इन दोनों में से कौन सी ऐसी संख्या है जो इन दोनों को विभाजित करती हो और वह सबसे छोटी हो, एक को छोड़कर। तो बोलोगे 2 का पहाड़ा में 12 भी आता है, 48 भी आता है। 48 कैसे आएगा सर, कि 2 दूनी 4 यहाँ पे, और 2 चौके 8, 24 बार में, और 12 6 बार में, 2 छक 12। फिर से यहाँ 6 और 24 से विभाजित करेंगे तो 2 का पहाड़ा में यह कट जाएगा। जरूरी नहीं कि दोनों संख्याएं कटे, एक भी संख्या कट रही है तो आपको विभाजित कर देना है। सबसे पहले छोटी संख्या को समाप्त करना है कि उससे पहले विभाजित ना हो। जैसे आप यह संख्या देखो 12 और 48, तो ये संख्या 3 से भी कट रही है, लेकिन हमें 3 से विभाजित नहीं करना है। सबसे छोटी संख्या यानी 2, 1 को छोड़कर, 1 के बाद क्या है बच्चा 2 का पहाड़ा हम सबसे पहले देखेंगे। एक भी संख्या ऐसी होगी जो 2 का पहाड़ा में कट रही होगी तो पहले 2 से ही काटना है। जब हमें लगे कि यह 2 से नहीं कटेगी, 3 से कटेगी, तब 3 से काटना है। देखिए अभी भी यह 2 से कट रही है, 6 और 24 इसमें तो दोनों कट रही है, तो 2 लिखेंगे, 2 तिया 6, और यहाँ पे 12 बार में, 12 दूनी 24, यानी 3 और 12 आ गए। फिर से यहाँ पे 3 और 12 है, तो आप लोग बोले कि सर 3 लिख दीजिए। 3 का पहाड़ा में 3 भी आ रहा है और 12 भी आ रहा है। मैंने बोला नहीं बच्चा, यहाँ पे भले ही 3 नहीं कट रहा हो 2 का पहाड़ा में, लेकिन 12 तो कट रहा है, तो अभी हम लोग 2 से ही करेंगे। 2 का पहाड़ा में 3 नहीं आता है, तो 3 को ऐसे ही उतार दिए, और 2 का पहाड़ा में 12 6 बार में, 2 छक 12। अभी भी या 2 से कट रहा है, भले ही 3 ना कट रहा हो लेकिन 6 तो कट रहा है, तो अभी भी 2 लेंगे। 3 को ऐसे ही उतारेंगे, और 2 तिया 6। समझ में आई बात। अभी यहाँ पे 3 और 3 है, अब यह 2 से नहीं कटेगा, तो यहाँ लिखेंगे 3, क्योंकि अब यह 3 से कटेगा। 3 एकम 3, 3 एकम 3। अब हमारा नीचे में 1 आ गया, तो यहाँ पे कितनी बारी 2 आया है, 1 2 3 4, 4 बार 2 आया है। तो लिखेंगे 12 तथा 48 का लासा। क्या लिखेंगे, 4 बार 2 लिख दीजिए। 1 2, कितनी बार लिखना है देख लेते हैं यहाँ पे, 1 2 3 4, अच्छा 4 ही बार यहाँ 2 लिखना है, और गुने 3, तो यहाँ पे 2 गुने 2 गुने 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तिया 48। यहाँ पे जो 4 यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा हो गया है, इसे मैं मिटा दे रहा हूँ। देखिए देख लेते हैं अच्छे से। 2 को हमने लिखा है 1 2 3 4 गुने 3। यहाँ पे हमने लिखा है 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 4 बार 2 लिखा, और यह 3 है तो 3 लिखा। गुना करेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तिया 48। अर्थात 12 तथा 48 का जो लासा होगा वह क्या होगा, वह हमारा 48 होगा, जो कि बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है बच्चा,
यहाँ पे लाइन दे दिए ताकि यह दोनों आप लोगों को समझ में आए कि यह दूसरा का उत्तर है और यह तीसरा का उत्तर है। मैंने क्या बताया, आपको एक बात ध्यान रखनी है कि सबसे छोटी संख्या से यदि एक भी संख्या विभाजित हो रही हो तो आपको विभाजित करते जाना है। जैसे यहाँ पे यह 3 और 6 3 से भी कट रहा था, लेकिन हमने 2 से लिया ताकि यह सभी जो भी 2 हैं वो एक साथ आ जाए, ठीक है। नहीं तो फिर यहाँ बीच में 3 घुस जाता, फिर नीचे से फिर 2 आ जाता, इसीलिए मैंने इस संख्या को एक साथ लिखा। अब आप लोग आराम से गुना कर सकते हो। करते हैं प्रश्न संख्या 4 को। प्रश्न संख्या 4 है 9 तथा 45 का विभाजन विधि द्वारा लासा ज्ञात करना है। तो करते हैं यहाँ पे 9 और 45 लिख लेते हैं। अब तो 2 से नहीं कटेगा क्योंकि यहाँ पे ये दोनों विषम संख्या हैं। 2 से तभी कटेगा जब सम संख्या होगी। तो 9 और 45 लिखेंगे, 3 से कट जाएगा, 3 तिया 9 और 15, 15 तिया 45 यानी 15 आएगा। 3 एकम 3, 3 बचे 15। फिर से यहाँ 3 और 15 आ गया। अब फिर यह 3 से ही कटेगा, 3 एकम 3 और 3 बचे 15, 3 एकम 3, 3 बचे 15। अब यह 3 से नहीं कटेगा, 4 से भी नहीं, 5 से कटेगा। 5 का पहाड़ा में 1 नहीं आता है तो 1 का 1 उतारेंगे और 5 एकम 5। क्या होंगे इसके लासा, 3 गुने 3 गुने 5 लिखेंगे। 9 तथा 45 का लासा 3 गुने 3 गुने 5 गुना करोगे, 3 तिया 9, 9 बचे 45। क्या आ गया बच्चा, 45 आ गया। यहाँ तक बात क्लियर है, ठीक है। प्रश्न संख्या 5वां है 10, 15 और 18। अब आप लोग बोलोगे कि सर इसमें तो 3 संख्याएं आ गई, अब कैसे करेंगे। मैंने बोला कि ठीक उसी प्रकार करना है जिस प्रकार आप दोनों संख्याओं को कर रहे थे। यहाँ पे सिर्फ आप लिख लीजिए 10, 15 और 18 एक साथ तीनों संख्याओं को लिख लीजिए। अब आपको क्या बात ध्यान रखनी है कि जो संख्या आप लिखोगे उस संख्या से इन तीनों में से कोई एक संख्या विभाजित हो जाए, कोई 2 संख्या विभाजित हो जाए, या फिर तीनों संख्या विभाजित हो जाए, लेकिन विभाजित होना चाहिए। एक को छोड़कर 2 से प्रारंभ करते हैं। 2 का पहाड़ा में 10 और 18 2 संख्या विभाजित हो रही है, 15 नहीं होगी तो 15 का 15 लिख देंगे। तो 2 लिखेंगे, 2 का पहाड़ा में 10 5 बार में, 15 को ऐसे ही उतार देंगे। 2 का पहाड़ा में 18 2 निम 18 9 बारी में, तो 9 हमने लिख दिया। फिर से 2 का पहाड़ा में देखते हैं, 2 का पहाड़ा में अब तो नहीं होगा, 3 का पहाड़ा में हो जाएगा। 3 का पहाड़ा में 5 नहीं आता है तो 5 का 5, 3 का पहाड़ा में 15 5 बार में, तो 5 यहाँ लिख देंगे। और फिर से 3 का पहाड़ा में 9 3 बारी में, 3 तिया 9। फिर से इन तीनों में से ऐसी संख्या है जो 3 से विभाजित होती हो, 3 है, तो अभी भी 3 लिखेंगे। 3 का पहाड़ा में 5 नहीं आता तो 5 का 5, या भी 5 का 5 और 3 एकम 3। अब यह 3 से विभाजित नहीं होगी, अब 5 से होगी, तो 5 एकम 5, 5 एकम 5 और 1 का 1 उतार दिए। लिखेंगे 10, 15 तथा 18 का लासा। क्या आया, 2 गुने 3 गुने 3 गुने 5 लिख देंगे। 2 गुने 3 गुने 3 गुने 5, 2 तिया 6, 6 तिया 18, 18 पचे 90। तो क्या हो गया, 2, 3 तथा यहाँ पे 10, 15 तथा 18 का लासा 90 होगा, जो कि बिल्कुल सही होगा। नोट कर लेंगे बच्चा आप सभी। फ्रेंड्स, आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। टारगेट रखते हैं 100 लाइक का, देखते हैं आप लोग कितनी जल्दी से इस वीडियो को अपना प्यार देते हो। सिर्फ मैं इतना ही चाहता हूँ कि आप लोग इस वीडियो को अच्छे से शेयर करो अपने दोस्तों को। और हाँ, भारतवर्ष क्लासेस पर जितने भी नए दोस्त आए होंगे, अभी जुड़े होंगे, तो प्लीज़ बच्चा आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको इसी प्रकार से एकदम आसान से समझाता चलूँगा। चलिए करते हैं प्रश्न संख्या 6 को। 48, 56 तथा 72 है। 3 संख्याएं, तीनों संख्याओं को लिख लीजिए। अब कौन सी ऐसी छोटी से छोटी संख्या है जो तीनों को विभाजित करती हो, किसी 2 को विभाजित करती हो, या किसी 1 को विभाजित करती हो, उसे लिख लेना है। तो यहाँ पे लिखेंगे 2। 2 का पहाड़ा में 48 भी आएगा, 56 भी आएगा, 72 तीनों कट जाएगा। कैसे कटेगा देखिए, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 24 बार में यहाँ कटा। अब 56 को काटोगे तो 2 दूनी 4, यहाँ 1 बचा, 2 अठी 16, 28 बार में कट जाएगा। 72 को काटेंगे, 2 तिया 6, 2 चौके 12, अच्छा 2 तिया 6, 2 छक 12, 36 बार में 72 भी कट गया। तो ये तीनों कट गया। फिर से यहाँ पे तीनों में से यहाँ 2 से हो जाएगा विभाजित, 24 आएगा 12 बार में,
और 14 यहाँ बार में आएगा 28, 36 आएगा 18 बार में। फिर से तीनों कट गया। फिर से 2 से देंगे, 2 का पहाड़ा में फिर से हो रहा है 2 छक 12, 2 सती 14 और 2 निम 18। फिर से 2 से देंगे क्योंकि इन तीनों में से 6 है जो 2 से विभाजित हो रही है, तो 2 तिया 6, 7 का 7 और 9 का 9। फिर अभी देंगे 3 से क्योंकि 3 का पहाड़ा में 3 और 9 विभाजित होगी, 7 विभाजित नहीं होगी, तो 7 का 7 लिख देंगे। तो 3 एकम 3, 7 का 7 और 3 तिया 9। अब इन तीनों में से जो 3 है वो फिर से 3 से विभाजित हो जाएगी, तो 3 लिखेंगे, 1 और 7 का ऐसे ही 3 एकम 3। अब यहाँ 7 लिखेंगे, नीचे बच गया 1 1 1। क्लियर है, हमने सिर्फ विभाजन किया है। कितना 2 है, 1 2 3 4, 4 बार 2 है, 1 2 3, यहाँ पे 3 2 बार है और 1 बार 7 है। इसी प्रकार लिखेंगे 48, 56 तथा 72 का लासा। जो हमने संख्या इधर आई है उन सभी को लिख लेना है। 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 4 बार लिख लिया हमने, 3 को 2 बार लिखा और 7 को 1 बार गुना कर लेंगे। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, है ना, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तीन 48, इतनी तक आया 48 और 7 या 21, 21 और 48, 21 और 48 की गुना करोगे तो आएगा 1008। श्री श्री 1008 महाराज आ गए हैं। तो क्या होंगे इसके उत्तर 1008, जो कि बिल्कुल सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 6 का उत्तर होगा 1008। चलिए बच्चा करते हैं प्रश्न संख्या 4 को। प्रश्न संख्या 4 है 10, 15 तथा 25 बच्चों के समूह बनाने के लिए कम से कम कितने बच्चों की आवश्यकता होगी। देखिए मैंने आपको प्रश्न जब मैंने पढ़ा रहा था प्रश्न संख्या यहाँ पे प्रश्नावली 4.3 पढ़ा रहा था, तो मैंने आपको बताया था कि बच्चा आप प्रश्नों पर ध्यान देना। जब भी आपको प्रश्नों में दिखे कि अधिक से अधिक, तो आपको मासा ज्ञात करना है HCF, और आपको जब भी दिखे कम से कम तो आपको लासा ज्ञात करना है। 10, 15 तथा 25 का लासा ज्ञात कर देंगे, लिखेंगे विभाजन विधि द्वारा। आप लोग गुणज विधि, गुणनखंड विधि द्वारा भी ज्ञात कर सकते हो, हम करेंगे विभाजन विधि द्वारा। यहाँ लिखेंगे 10, 15 और 25। कौन सी ऐसी छोटी संख्या है जो इन दोनों में से किसी एक को, किसी दो को या तीनों को विभाजित करती हो। तो यहाँ पे लिखेंगे 2, 2 का पहाड़ा में हो जाएगा, ठीक है। 2 का पहाड़ा में कौन सा होगा, 10 कट रहा है सर, तो 10 लिखे, यहाँ पे लिखेंगे 2, 2 का पहाड़ा में 10 आएगा 5 बार में, 15 का 15, 25 का 25 हमने उतार दिया। अब 2 से भी नहीं होगा, 3 से भी नहीं होगा, 5 से होगा। 3 से हो रहा है, अच्छा 15 हो रहा है 3 से, तो 5 का 5 लिख देंगे, 3 5 15 और 25 का 25 लिख दिया। अब तीनों जो है 5 से विभाजित है, 5 एकम 5, 5 एकम 5 और 25 5 बार में, फिर से 5 से होगा, तो 1 1 1 तीनों में आ गया। इसका क्या होंगे, लिखेंगे 10, 15 तथा 25 का लासा 2 गुने 3 गुने 5 गुने 5, 2 गुने 3 गुने 5 गुने 5, 2 तिया 6, 6 पचे 30, 30 पचे 150, यानी 150 बच्चे होंगे। कितने होंगे, समूह में कम से कम 150 बच्चे की आवश्यकता होगी। ठीक है, ये थे इसके सिंपल सा उत्तर। आप लोग गुणज विधि का भी प्रयोग करोगे या फिर गुणनखंड विधि का भी प्रयोग करोगे, अब का उत्तर समान आएगा। 5वां प्रश्न यहाँ पे दे रखा है, पानी के 3 नल 2 घंटे, 4 घंटे तथा 8 घंटे पर खुलते हैं, तीनों एक साथ कब खुलेंगे। यह प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यह प्रश्न आपको बहुत जगह देखने को मिलेगा बच्चा। जब आप यहाँ पे नवोदय विद्यालय का भी एग्ज़ाम दिए होंगे, कई बच्चों ने दिया होगा, तो उस समय भी आपको यह प्रश्न देखने को मिला होगा। ठीक है, पानी और टंकी से संबंधित इस प्रकार के प्रश्न आपको कई जगह देखने को मिलते हैं। तो यह प्रश्न को आप लोग वेरी इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिए। बहुत ही आसान तरीके से हम इस प्रश्न को करने वाले हैं। तथा देखिए 2, 4 और 8 को हमको क्या करना है, LCM ज्ञात करना है। तो 2, 4, 8 लिख लेंगे, लिखेंगे कौन सी ऐसी संख्या जो तीनों को विभाजित करती है, या फिर किसी 2 को या फिर किसी 1 को विभाजित करती है। हम लोग बोलोगे 2 है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 चौके 8। फिर से 2 से देंगे, 2 1 का 1 उतर गया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर से 2 से देंगे, नीचे आ गया 1 1 1। लिखेंगे 2, 4 तथा 8 का लासा, इधर है 2 2 2, 3 बार 2 है तो लिख लेंगे 2 2 2,
2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यानी 8 बजे तीनों नल एक साथ खुलेंगे। कितना सिंपल सा उत्तर है इसका। हम मुश्किल से 20 सेकेंड में यह उत्तर आ गया होगा। नोट कर लीजिए बच्चे आप सभी। आप लोग यहाँ से नोट कर सकते हो। आप लोग स्क्रीनशॉट लेते चलो बच्चा। जैसे मैंने इसका उत्तर बताया आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आप आराम से नोट कर लो। कहीं दिक्कत होता हो तो आप लोग कमेंट्स कर सकते हो। कमेंट्स आपके लिए एकदम खुला है। आप लोग को एक सिंगल डाउट भी होता हो, एक डॉट में भी डाउट होता हो कि सर आपने यह बिंदु दिया तो क्यों दिया, उसमें भी आप लोग पूछ सकते हो। छठा प्रश्न है 3 ब्लाडर में क्रमशः 10 लीटर, 15 लीटर और 25 लीटर डीजल है। उस माप की अधिकतम क्षमता ज्ञात कीजिए जो इन तीनों ब्लाडरों के डीजल को पूरा माप सके। प्रश्न में आप लोग क्या ध्यान दिए कि अधिकतम दे रखा है, और अधिकतम के लिए हम लोग क्या ज्ञात करते हैं, हम लोग HCF ज्ञात करते हैं, मासा ज्ञात करते हैं। 10, 15 तथा 25 का मासा ज्ञात करना है। तो अभाज्य गुणनखंड विधि का आप लोग प्रयोग कर सकते हो, या फिर यहाँ पे गुणज विधि कर सकते हो, या फिर आप लोग विभाजन विधि भी कर सकते हो। हम लिख देंगे यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड विधि से। 10 का अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, वे कौन सी संख्याएं हैं। तो 10 को अभाज्य गुणनखंड करोगे तो यहाँ पे आएगा 2 गुने 5। 15 को करोगे तो आएगा 3 गुने 5। 25 को करोगे तो आएगा 5 गुने 5। ऐसी कौन सी संख्या है जो तीनों के अभाज्य गुणनखंड में आ रही हो। तो 5, 5, 5 तीनों में है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 10, 15 तथा 25 का मासा 5, यानी क्या होगा, माप की अधिकतम क्षमता 5 लीटर। तो बच्चा ये थे प्रश्न उत्तर प्रश्नावली 4.4 के सभी प्रश्न। आशा करता हूँ कि आप सभी को समझ में आए होंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।